हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आई एम पोस्टिंग अ वीडियो ऑन द चैनल एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। गाइज आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबको आपकी ड्रीम जॉब्स अलॉट हो गई हैं एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। देखो इतने टाइम का परिश्रम था एंड फाइनली इट हैज़ बोर फ्रूट। सो कई सारे स्टूडेंट्स से जो मुझसे जुड़े हुए थे चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से, हमने कई सारे डिस्कस करे थे। हमने क्वेश्चंस इंटरव्यू के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगैन। एंड आप सबको आपकी ड्रीम जॉब्स मिल चुकी हैं एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। ओके, एंड नाउ कमिंग टू दोस्त जिनका समहाउ कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया है सिलेक्शन। गाइस डोंट लूज़ होप, अभी भी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। थोड़े और परिश्रम की ज़रूरत है, थोड़ा कह सकते हैं हार्ड लक रहा, बट हाँ अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं, जो नहीं हो पाए हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि ये आपका 10 अक्टूबर 2023 की डेट पे ये आपका नियमावली रिलीज़ करी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये किस बारे में है? तो ये है सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेसिस पे जो होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किसके लिए लागू होगा। तो ग्रुप ए, बी और सी तीनों टाइप की सर्विसेज में ये लागू होगा। एंड अब इसमें हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है। तो देखो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिसीविंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द डिपार्टमेंट हैव टू प्रोवाइड देम अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अभी जैसे लिस्ट आई है, यूकेपीएससी ने रिकमेंडेशन की लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी है। अब यही लिस्ट जो है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जाएगी। ठीक है, एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल इंश्योर टू इशू द अपॉइंटमेंट ऑर्डर विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग द अलॉटमेंट एंड द कैंडिडेट विल बी गिवन वन मंथ्स टाइम टू टेक चार्ज विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 month इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। सो देखो अभी क्या है, रिकमेंडेशन की एक लिस्ट जारी करी है कमीशन ने, जो कि वेबसाइट पर डाली है। अब यही लिस्ट जो है हार्ड कॉपी कमीशन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेजेगा। फॉर एग्जांपल नायब तहसीलदार के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये लिस्ट जाएगी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर है, उनको खाद्य आपूर्ति जो विभाग है वहाँ उनकी लिस्ट जाएगी। ठीक है, एक बार ये लिस्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को मिल गई तो आप ये मान के चलो कि 1 month का टाइम अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा ये रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के पास लिस्ट पहुँचने में। मतलब वी कैन से दैट फेब्रुअरी का मंथ दे आर गेटिंग दो पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक बार ये मिल गई उन लोगों को लिस्ट, उसके बाद उनको 3 months का टाइम दिया जाएगा अलॉटमेंट या जो आपका कॉल लेटर है वो इशू करने के लिए। सो वी कैन कैलकुलेट मार्च अप्रैल मई, तो मतलब 3 महीने का टाइम डिपार्टमेंट को मिलेगा कि वो जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनके पास वो अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचाए। इस दौरान क्या होने वाला है, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि एक्चुअल में जो ये इंसान है इसी ने अपीयर किया नहीं किया है। ठीक है, दिल पुलिस आएगी आपके घर पे, वो आपका सिर्फ आधार कार्ड चेक करेगी कि आपकी आइडेंटिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ फ्रॉड एंड केसेस अगर होते हैं। वैसे दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि आप लोगों का तो डीवी एंड एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। जैसे ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसके बाद 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। सपोज मई तक आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स आ गए, उसके बाद जून का आपको टाइम मिलेगा कि आप ज्वाइनिंग कर लो। अब इसी टाइम पे अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का अपर पीसीएस का कोई एग्ज़ाम रिलेटेड कोई प्रोसीजर है या कोई और एग्ज़ाम है या कोई ऐसी सिचुएशन है कि अभी आप ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 1 और महीने का टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी जुलाई तक का टाइम आपको दिया जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कमीशन एंड अपॉन योर सर्कमस्टांसेस कि एक्चुअल में आप इमीडिएटली ज्वाइन करोगे या कुछ टाइम रुक करके ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉबेबली बाय द मंथ ऑफ जुलाई ये आपका इंटायर प्रोसीजर विल बी ओवर। जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग एंड ऑल हो करके आपकी मोस्ट प्रॉबेबली अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, विच मीन्स दैट बाय अगस्त यू विल स्टार्ट अर्निंग एंड आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटायर थिंग। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें, द लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑफ द सिलेक्शन इंस्टीट्यूट्स एंड इट शैल नॉट बी यूज्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू फिल द वैकेंसी इन एनी सर्विस आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द लिस्ट। यानी कि 1 साल के अंदर आपकी जो ये लिस्ट है उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस हो जाने चाहिए। अगर जैसे 12th को रिजल्ट आया 12 फरवरी 2024 को, तो यानी 12 फरवरी 2025 से पहले पहले सब जो कैंडिडेट्स इसमें रिकमेंडेड है उनकी ज्वाइनिंग एंड ऑल हो जानी चाहिए। उसके बाद ये लिस्ट वैलिड नहीं रहेगी। ओके, थर्ड थिंग क्या कह रहे हैं कि इन द कंबाइंड सर्विसेज एंड अदर सिलेक्शंस द कैंडिडेट of the candidates who do not join within the prescribed period shall be cancelled and the vacancies shall be forwarded for the next selection provided that the selection process for single cadre may be done from the waiting list। and now this is very important क्योंकि ये रिसेंटली मॉडिफाई हुआ है। अब देखो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग पोस्ट्स होती हैं। जैसे लोअर पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें नायब तहसीलदार की पोस्ट थी, आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की थी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की थी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, खानसारी निरीक्षक, एंड देन वी ऑल्सो हैड डिप्यूटी जेलर की पोस्ट। इस तरीके से टोटल 10 पोस्ट थी। तो ऐसे कोई कंबाइंड सर्विसेज अगर हैं तो उस केस में क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट आने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि प्रावधान नहीं है।
बट अगर कोई ऐसा एग्जाम है, जैसे अभी रिसेंटली ईओ का एग्जाम हुआ था या आरओ का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक ही पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होना है। ऐसे केस में आपका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। देखो, दिस इज़ वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि क्या है कि अगर सपोज इसमें वेटिंग लिस्ट अगर निकाल देते हैं ना, सपोज कोई स्टूडेंट है जो नायब तहसीलदार के तौर पे सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं भैया ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कहीं और अच्छी जगह सिलेक्शन हो चुका है। हो सकता है अपर पीसीएस में किसी का हो गया हो सिलेक्शन, या किसी और स्टेट में हो गया हो, तो वो ज्वाइन ना करें। ऐसे सर्कमस्टांस में क्या है कि पूरी की पूरी जो रिजल्ट की लिस्ट है वो मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी नायब तहसीलदार रखी थी। एक पोस्ट वेकेंट होती है तो इसका मतलब उसकी जगह में किसी और पर्सन का इसमें सिलेक्शन होगा, जो कि हो सकता है एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे सिलेक्टेड हो। तो एक्साइज इंस्पेक्टर वाला जंप करेगा एज नायब तहसीलदार, देन एक्साइज की पोस्ट वेकेंट हो जाएगी, फिर उसमें जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद उनकी जगह में आ जाएगा कोई आपका जो है सपोज सप्लाई इंस्पेक्टर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर ये प्रावधान डाला गया है कि अगर कंबाइंड सर्विसेज हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें सपोज ईओ का है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो आपकी जो पोस्ट निकली थी, एंड टीआरआई दैट इज टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट थी वो था, या फिर आपका जो आरओ का है, तो उसमें क्या है कि सेम पोस्ट पे सिलेक्शन होना। तो ऐसे केस में आपका जो है ईओ में भी मे बी देर इज अनदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि ईओ आर एंड टीआरआई था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, जो आपका आरओ है, रेवेन्यू सॉरी, जो आपका रिव्यू ऑफिसर की जो पोस्ट थी एट द सचिवालय एंड ऑल, तो उसमें हो सकता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। ओके, नाउ एंड दैट गोज फॉर एफआरओ एज वेल, क्योंकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में भी कोई भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एफआरओ के तौर पर ही सिलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये लिखा तो हुआ है नियमावली में, लेकिन इसमें कुछ और भी प्रोविजंस हैं आगे, उसको एक बार देख लेते हैं। So they are saying that for single cadre post, a waiting list of extend not more than 25% of the number of vacancies shall be prepared as per the proficiency list prepared for selection through direct recruitment on the basis of competitive examination conducted by the commission of the selection institute। यानी अगर एक सिंगल पोस्ट है तो उसमें 25% से ज़्यादा जो वेकेंट पोस्ट है उसके 25% तक की वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। वेटिंग लिस्ट शैल बी वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर और टिल द डेट ऑफ सेंडिंग द रिक्विजिशन फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट विच एवर इज अर्लियर। नाउ वेटिंग लिस्ट जो होगी वो कब तक वैलिड होगी, या तो 1 साल तक वैलिड होगी, या फिर अगर सेम पोस्ट के लिए नया अध्याचन या नया नोटिफिकेशन जब तक नहीं रिलीज हो जाता। आफ्टर द सेट पीरियड द वेटिंग लिस्ट शेल नॉट बी यूज्ड। द पीरियड ऑफ 1 ईयर शेल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सिलेक्शन रिकमेंडेशन और एलोकेशन लिस्ट बाय द डिपार्टमेंट। तो यह मैंने आपको समझा दिया है। देन after the appointment letter is issued in favor of a candidate and due to non-acceptance of the appointment or not taking charge by him or her within the prescribed period, selection may be made from the waiting list in the order of proficiency, reserved or unreserved as the case may be। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं या चार्ज नहीं लेते हैं प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, तो उनकी पोस्ट को वेकेंट मान करके सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट वाले का हो जाएगा उनकी जगह में। ठीक है, सच वेटिंग लिस्ट शैल बी यूज्ड ओनली टू फिल द वैकेंसीज अराइजिंग अंडर सब रूल 3 अगेंस्ट द पोस्ट पब्लिश्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। एक्सेप्ट फॉर सिंगल कैडर पोस्ट, वेटिंग लिस्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन combined services and other selections। And the state government may, for the purpose of removing any difficulty in the implementation of the provisions of any rules, make such general or special order as it considers necessary or expedient for fair practice or in the public interest। तो देखो, बात यह है, कंबाइंड पोस्ट के लिए तो नहीं निकलने वाली वेटिंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू दिस नियमावली, लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे देन इट कैन मेक नेसेसरी स्पेशल ऑर्डर्स इफ़ इट कंसिडर्स इट नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसको हम अगर हिंदी में भी देख लें, सेम प्रोविजन जो था लास्ट रूल को, सो दैट सेज कि राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को जिसके बारे में वह एकमात्र निर्धारक हो दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो? वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है नियमावली में कंबाइंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो अभी लोअर का जो रिजल्ट आया उसमें वेटिंग लिस्ट वैसे कमीशन के द्वारा तो नहीं रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे तो विशेष आदेश दे सकती है। ठीक है, या सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। तो अब इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको दे विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है एंड अगस्त से आपकी ट्रेनिंग एंड सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट विशेज़ हैं फ्यूचर के लिए। और जिन लोगों का नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो अगर आगे वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो है उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए, और अगर आप प्रयास करना चाहें तो आप इस मुद्दे पे भी प्रयास कर सकते हैं जो मैंने आपको शेयर किया। बाकी ये नियमावली जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, यू कैन गो थ्रू इट योर सेल्फ एंड आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर एवरीबडी। एंड वंस अगेन ये ध्यान रखो कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी,
कंपटीशन का लेवल आप देख रहे हो कि दिन ब दिन और ज़्यादा कंपटीशन टफ होता जा रहा है, एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग देयर बेस्ट। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर आपका कुछ मार्क्स से रह गया है तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कहाँ पे कुछ कमी रह गई। जैसे मेरे